तो थ्रोन ऑफ स्टील के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को 3 डीमन किंग को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर आ जाते हैं। इस चीज को देखने के बाद हाउचन थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन तभी यह लेडी डीमन बोलती है ऑस्टन ग्रिफिन इवॉल्व हो गया है, इसलिए हम लोगों को उसे अभी ही जान से मारना होगा। और वो यह बोलने के बाद वह अपने एक ड्रैगन से हाव्यू के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उसके आसपास में एक शील्ड बन जाता है और साथ ही उसने ग्रेविटी प्रेशर से भी इन लोगों के ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से कोई भी इस जगह से बचकर भाग नहीं सकता है, क्योंकि यह लेडी डीमन इस बार हर हालत में ऑस्टन ग्रिफिन को जान से मारना चाहती है। तभी लिनसिन बोलता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग इस फाइट को हार जाएंगे। इस बात को सुनने के बाद हाउचन हाव्यू को एक अटैक करने के लिए बोल देता है, जिसे सुनने के बाद हाव्यू भी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक से इस शील्ड के ऊपर हमला कर देता है। इस चीज को देखकर ये दूसरा डीमन किंग अपनी आर्मी को इस जगह पर समन कर लेता है, जिसे देखने के बाद सीमासियान बोलता है इस फॉर्मेशन के अंदर में हम लोग अपनी पूरी पावर के साथ में फाइट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों को जल्दी से कुछ करना होगा, नहीं तो इस वजह से हम लोगों की जान इसी जगह पर चली जाएगी। इस बात को सुनकर हाव्यू अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से यह शील्ड फाइनली यहाँ पर ब्रेक हो जाता है और यह अटैक सीधे जाकर इस लेडी को लगता है, जिसकी वजह से उसने जो फॉर्मेशन हाव्यू और उसके साथियों के ऊपर बनाया था वह डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस मौके का फायदा उठाकर हाउचन और उसके सभी साथी इस जगह से बचकर निकलने की कोशिश करने लगते हैं, जिसे देखने के बाद ये लेडी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो अपने ड्रैगन को इन लोगों को मारने के लिए भेज देती है। लेकिन तब तक हाउचन और उसके साथी इस पोर्टल के अंदर चले गए होते हैं, जिसे देखकर ये लेडी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगती है। लेकिन तभी हाव्यू इसके ऊपर एक छोटा सा हमला कर देता है, जिसकी वजह से ये लेडी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। इसके बाद हम लोगों को नॉर्मल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और लिनसिन हाव्यू को देखकर बोलता है सच में तुम्हारा इवोल्यूशन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तभी हाउचन अपने मन में सोचने लगता है कि हाव्यू के बारे में जितने भी लोग बात कर रहे थे क्या वो सब बात सच थी, क्योंकि मैंने भी अपने फ्लैशबैक में इन सब चीजों को देखा था। और वो ये बोलकर अपने साथियों को बताने लगता है कि तुम लोगों ने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है, इसलिए क्या तुम लोग कुछ देर तक मुझे और हाव्यू को अकेला छोड़ सकते हैं। इस बात को सुनकर सभी लोग इस जगह से चले जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हाउचन और हाव्यू आपस में खेल रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद हाउचन थोड़ा सा खुश हो जाता है और वो हाव्यू के नए सिर को छूने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे छूने नहीं दे रहा होता है। इस चीज को देखकर हाउचन यहाँ पर बहुत सारी छोटी मछलियों को अपेयर कर लेता है, जिसे देखकर हाव्यू अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और साथ ही हाव्यू का जो नया रूप होता है वो इस मछली को सूंघ रहा होता है, क्योंकि इसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं होता है। तभी फायर एट्रीब्यूट वाला हाव्यू आकर इस मछली को खा लेता है और वो अपने फायर से एक पेड़ के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ये पेड़ जलने लगता है। तभी दूसरा हाव्यू अपनी विंड मैजिक का यूज कर इस आग को बुझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ये आग नहीं बुझती है, जिसकी वजह से वाटर एट्रीब्यूट वाला हाव्यू अपने वाटर की मदद से इस फायर को बुझा देता है। और इस चीज को देखकर हाउचन इन लोगों की तारीफ करने लगता है। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को रात का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर ये तीनों सो गए होते हैं, लेकिन जो नया वाला हाव्यू होता है वो इन सब चीजों को देखकर थोड़ा सा शॉक होता है, क्योंकि इसके लिए ये सब चीजें नया होता है। तभी हाउचन इसे बताने लगता है कि मैंने तुम्हारे अतीत की चीजों को देखा है कि तुमने अतीत में बहुत ही ज्यादा बुरे बुरे काम किए हैं, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो। इस बात को सुनकर ये हाव्यू भी हाउचन के साथ लिपट जाता है। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हाउचन इस कमांडर को बोल रहा था हम लोगों को एक हाई ग्रेड की डीमन हंटिंग टीम बननी है, ताकि हम लोग डीमन के साथ फाइट कर उन्हें हरा सके। इस पर यह कमांडर इन लोगों को बताने लगता है अगर मैंने तुम लोगों की रैंक को बढ़ा दिया तो इसकी वजह से खतरा तुम लोगों के ऊपर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, और साथ ही मैं ये भी जानता हूँ कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन मैं तुम लोगों की रैंक को बढ़ाकर कोई खतरा मोल कर नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए तुम लोग अपनी प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दो और अपनी लेवल को और भी ज्यादा बढ़ाओ, ताकि तुम लोग डीमन का सामना कर सको। इस पर हाउचन इस कैप्टन को मनाने लगता है कि हम लोगों की टीम किसी भी डीमन टीम के साथ में फाइट कर सकती है, क्योंकि मुझे अपने टीममेट के बारे में अच्छी तरीके से पता है और साथ ही मुझे अपने साथियों के ऊपर पूरा भरोसा है। इस पर यह कैप्टन हाउचन को बताने लगता है कि मुझे पता है कि तुम लोगों ने टेस्ट को पास कर लिया है, लेकिन मैं फिर भी तुम लोगों के रैंक को नहीं बढ़ा सकता हूँ। इस पर हाउचन इस एल्डर को समझाने लगता है कि हम लोग एक टेस्ट को देने के लिए तैयार हैं, अगर इस टेस्ट में हम में से कोई भी फेल हो जाता है तो आप हम लोगों के रैंक को मत बढ़ाइएगा। इस बात को सुनने के बाद ये एल्डर हंसने लगता है और वो हाउचन को बताता है मुझे पता है कि तुम बहुत ही आसानी के साथ में इस टेस्ट को पास कर लोगे, लेकिन तुम्हारे साथी इस टेस्ट को पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं इस टेस्ट की कठिनाई को और भी ज्यादा बढ़ाने वाला हूँ। इस बात को सुनकर ये लोग थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं और साथ ही मैं इस टेस्ट में तुम लोगों के वीकेस्ट पॉइंट के ऊपर भी हमला करवाऊंगा। इस बात को सुनकर ये सभी लोग और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को इस लड़की और इस वॉरियर के बीच में एक फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर ये वॉरियर इस लड़की के ऊपर बहुत ही आसानी के साथ में अटैक कर रहा होता है, जिसकी वजह से इस लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने होली आर्मर को इस जगह पर समन कर लेती है और उससे इस वॉरियर के ऊपर हमला करने लगती है। लेकिन ये वॉरियर बहुत ही आसानी के साथ में इसके सभी अटैक को डॉज कर लेता है और वो इसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है मुझे पता है कि होली शील्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तुम्हें इसका यूज करना अच्छी तरीके से नहीं आता है। जिसे सुनने के बाद इस लड़की को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी
पावर के साथ में वॉरियर के ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन इस वॉरियर की स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है और उसने सभी अटैक को डॉज कर लिया होता है और उसे जैसे ही मौका मिलता है वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक से इस लड़की के ऊपर हमला कर देता है, जिससे ये लड़की होली शील्ड को सामने लाकर डॉज कर लेती है। इसके बाद हम लोगों को सीमा सियान और इस एल्डर के बीच में फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर यह एल्डर बहुत ही आसानी के साथ में सीमा सियान के सभी अटैक को डॉज कर ले रहा था, जिसे देखकर सीमा सियान भी थोड़ा सा शॉक होता है। लेकिन तभी यह एल्डर सीमा सियान को बताने लगता है कि मैं एक हीलर के साथ फाइट करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और वो ये बोलकर अपनी बॉडी सॉडी को सीमा सियान को दिखाने लगता है, जिसे देखकर सीमा सियान को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी पावर के साथ में इस एल्डर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी यह एल्डर अपने सामने एक शील्ड बना लेता है, जिसे देखकर सीमा सियान बोलता है यह तो एक होली शील्ड है। तभी यह एल्डर सीमा सियान को बताने लगता है कि तुम चाहकर भी मुझे यहाँ पर हरा नहीं सकते हो, क्योंकि तुम जो मेरे सामने शील्ड देख रहे हो उसकी पावर बहुत ही ज्यादा है। इस बात को सुनकर सीमा सियान को थोड़ा सा और गुस्सा आ जाता है और वो अपने कपड़ों को फाड़ते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता है, और वो ये बोलकर दोबारा से इसके ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को चेरी चैन को दिखाया जाता है, जिसने अपनी बकरी को इस जगह पर समन कर लिया था। इस चीज को देखकर यह आदमी चेरी चैन का मजाक उड़ाते हुए बोलता है मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम इस टेस्ट को नहीं पास कर पाओगी, और वो ये बोलकर अपने एक वुल्फ मॉन्स्टर को इस जगह पर समन कर लेता है और उससे चेरी चैन के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर चेरी चैन थोड़ी सी डर जाती है। लेकिन तभी हम लोगों को लिनसिन को दिखाया जाता है, जो कि इस एल्डर के ऊपर कंटिन्यू हमला कर रहा होता है, लेकिन इस एल्डर के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता है और वो लिनसिन का मजाक उड़ाते हुए बोलता है मुझे और भी बहुत ही ज्यादा काम है, क्या तुम इस फाइट को जल्दी से खत्म कर सकते हो, क्योंकि मेरी बीबी ने मेरे लिए घर में खाना बना कर रखा है और अगर वो खाना ठंडा हो गया तो तुम्हें पता ही है कि मेरे साथ क्या होगा। इसलिए जल्दी से इस कंपटीशन को खत्म करते हैं, क्योंकि अब इस कंपटीशन को खत्म होने में भी ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है। तभी हम लोगों को हानियों को दिखाया जाता है, जिसने यहाँ पर अपनी होली स्वॉर्ड की पावर को यूज करना शुरू कर दिया था और वो उससे अपने ग्रैंडफादर के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन उसके ग्रैंडफादर के सामने उसका एक भी अटैक काम नहीं आता है और वो बहुत ही आसानी के साथ में हानियों को हरा देता है। और वो बोलता है तुम तो हम लोगों की फैमिली की बेइज्जती कर रहे हो। लेकिन तभी हानियों एक फॉर्मेशन से अपने ग्रैंडफादर के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर वो अभी थोड़ा सा शॉक होता है और वो हानियों की तारीफ करते हुए बोलता है सच में तुम्हारा ये अटैक बहुत ही ज्यादा अच्छा था, और वो ये बोलकर अपनी एनर्जी को यहाँ पर रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से एक चीज इस जगह पर अपेयर होने लगती है और हानियों का ग्रैंडफादर हानियों को बताने लगता है कि तुमने अभी अभी जिस टेक्निक का यूज किया था वो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। लेकिन हानियों क्या तुम्हें पता है कि इन दोनों टेक्निक को भी छोड़कर हम लोगों की फैमिली के पास एक बहुत ही ज्यादा सीक्रेट टेक्निक है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसका नाम अरोरा है, और मैं तुम्हें इस चीज को सिखाना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है। अगर तुमने 3 मिनट के अंदर इस टेक्निक को नहीं सीखा तो इसकी वजह से तुम्हारे सभी टीममेट इस टेस्ट में फेल हो जाएंगे। इस बात को सुनकर हानियू भी इस अरोरा टेक्निक को सीखने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वो एक अलग ही डायमेंशन में चला जाता है, जहाँ पर उसके ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर हमला कर रहे थे। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को हाफचैन को दिखाया जाता है, जिसके सामने 2 आदमी बात कर रहे थे। मुझे नहीं लगता है कि ये लोग इस टेस्ट को पास कर पाएंगे। इस पर हाफचैन बोलता है मुझे अपने साथियों के ऊपर पूरा भरोसा है। तभी हम लोगों को शेयर को दिखाया जाता है, जो कि एक असेसन के साथ में फाइट कर रही थी, लेकिन इस असेसन की स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है, जिसकी वजह से शेयर को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होती है। इसलिए वहाँ पर अपने मल्टीपल बॉडी को क्रिएट कर लेती है और उससे इस असेसन के ऊपर हमला करने लगती है, जिसकी वजह से अब यह असेसन इस फाइट को हारते हुए दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से इसे भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी पावर के साथ में शेयर के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। लेकिन शेयर बहुत ही आसानी के साथ में इसके अटैक को डॉज कर लेती है और वो इसके पीछे आकर इसके ऊपर एक अटैक कर देती है, जिसकी वजह से यह टेस्ट यहीं पर खत्म हो जाता है और शेयर ने इस टेस्ट को पास कर लिया होता है। तभी हम लोगों को इस एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि इस लड़की के ऊपर कंटिन्यू हमला कर रहा था, लेकिन ये लड़की अपनी सुपरसोनिक स्पीड का यूज कर लेती है, जिसकी वजह से अभी इस एल्डर को भी यहाँ पर प्रॉब्लम होने लगती है और ये एल्डर भी इस फाइट को हारते हुए दिखाई दे रहा था। और इस मौके का फायदा उठाकर ये लड़की अपनी होली शील्ड से इस एल्डर के ऊपर एक हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है। इसके बाद ये लड़की इसका मजाक उड़ाने लगती है और वो बोलती है तुम देख सकते हो मेरे पास लुंगू आओ है, जिसकी पावर बहुत ही ज्यादा है। इस चीज को देखकर ये वॉरियर थोड़ा सा शॉक होता है और वो बोलता है आखिरकार तुम्हारी उम्र कितनी है, क्योंकि लुंगाओ को कल्टीवेट करना कोई मामूली बात नहीं है। इस पर ये लड़की बोलती है फाइट खत्म हो चुकी है, इसलिए हम लोगों को जैसे बाहर जाना चाहिए। तभी हम लोगों को सीमा सियान को दिखाया जाता है, जिसने यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक का यूज कर दिया होता है, जिसकी वजह से उसके बॉडी के इर्द गिर्द में पर्पल कलर की थंडर घूम रही होती है, जिसकी वजह से उसका पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और वो अब बहुत ही आसानी के साथ में इस एल्डर के साथ फाइट कर पा रहा था। और उसने फाइनली अपने सबसे ज्यादा पावरफुल मूव से इस एल्डर के ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वो इस फाइट को जीत जाता है। इसके बाद हम लोगों को चेरी चैन को दिखाया जाता है, जिसने यहाँ पर अपने 3 टेलीपोर्टेशन अरे को खोल लिया होता है, जिसे देखकर ये एल्डर भी थोड़ा सा शॉक होता है और वो बोलता है आखिरकार ये लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। तभी इसके अंदर से बहुत सारे पावरफुल बीस्ट निकल कर बाहर आते हैं और वो इस भेड़िए को बहुत ही बेरहमी के साथ मार देते हैं, जिसे देखकर ये एल्डर थोड़ा सा शॉक होता है और वो बोलता है तुमने आखिरकार ये सब कुछ कैसे किया। इस पर चेरी चैन बोलती है मैं एक प्रिंसेस हूँ और ये सब कुछ करना मेरे लिए मामूली बात है। लेकिन तभी हम लोगों को लिनसिन को दिखाया जाता है, जिसने यहाँ पर अपने डिवाइन लोटस को समन कर लिया होता है और साथ ही उसने यहाँ पर अपने फिनिक्स को भी समन कर लिया होता है। इस चीज को देखकर ये एल्डर थोड़ा सा शॉक होता है और वो बोलता है ये तो एक 6 लेवल का बीस्ट है,
आखिरकार इतना ज्यादा पावरफुल बिस्ट तुम्हारे पास क्या कर रहा है। लेकिन तब तक लिनसिन ने इस एल्डर के ऊपर अटैक कर दिया होता है, जिसकी वजह से वो इस फाइट को हार जाता है। इसके बाद हम लोगों को हाउजू को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर ये मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आ रहे थे, लेकिन तभी उसने अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था, जिसके अंदर मेजर सभी मॉन्स्टर ट्रैप हो जाते हैं और हाउजू बहुत ही आसानी के साथ में इन सभी को जान से मार देता है, जिसे देखकर उसका ग्रैंडफादर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी हम लोगों को इस कंपटीशन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक नरेटिंग वॉइस सभी लोगों को बता देती है यह कंपटीशन खत्म हो गया है और उसे हाउचन की टीम ने बहुत ही आसानी के साथ में जीत लिया है। तभी यहाँ पर हाउचन के सभी टीममेट भी आ जाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को डीमन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दो ड्रैगन ने मिलकर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिमोनिक आई को क्रिएट कर लिया होता है, जिसे देखकर सभी डीमन उसके सामने झुक जाते हैं। तभी इसके अंदर से अबाव निकल कर बाहर आता है, जिसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई होती है और वो अपने सभी साथियों को बोलता है अब ह्यूमन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने का टाइम आ गया है और अगर तुम लोगों को रास्ते में कहीं हाउचन मिल जाता है तो तुम लोग उसे जिंदा छोड़ देना, क्योंकि हाउचन को मैं अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद यहाँ पर जितने भी डीमन होते हैं वो सभी भी हाँ बोलते हैं। लेकिन यह सीन भी यहीं पर कट होता है। हम लोगों को दोबारा से हाउचन की टीम को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी सभी लोगों को बता रहा था हाउचन की टीम ने इस कंपटीशन को जीत लिया है, जिसकी वजह से इन लोगों को एक नया मिशन मिला है। तभी हम लोगों को इस एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है डीमंस अब शांत नहीं बैठेंगे, वो हम लोगों के ऊपर दोबारा से जरूर ही हमला करेंगे, इसलिए हम लोगों को इस चीज के लिए तैयार रहना होगा और साथ ही हम लोगों को डीमन किंग के ऊपर नजर भी रखना होगा। लेकिन यह सीन यहाँ पर कट होता है। हम लोगों को हाउचन के साथियों को दिखाया जाता है, जो कि अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि मैंने एक न्यू चैनल को शुरू किया है, क्योंकि इसके ऊपर एक स्ट्राइक पड़ चुकी है, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।